ये बहुत गलत आज बाबा रामदेव 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी कराई है, दिखाइए एड्स। दिस इज चित्रा त्रिपाठी, गोदी मीडिया 92 लाख। अरे आप लोग के यूट्यूब पर मैं लेकर आया हूँ, ये है आप। नमस्कार साथियों, गोदी मीडिया के राष्ट्रवादी एंकर चित्रा त्रिपाठी के चीथड़े उड़ा के रख दिए हैं भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम रेबल श्रद्धानंद पति है। कहा जाता है कागज के शेर को कभी भी असली शेर के सामने नहीं आना चाहिए। वैसा ही हुआ जब चित्रा त्रिपाठी का सामना हुआ देश के एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता रेबल श्रद्धानंद पति से, तब चित्रा त्रिपाठी मुंह छुपा करके भागने पर मजबूर हो गई। और क्यों भागने पर मजबूर हुई? क्योंकि रेबल श्रद्धानंद पति ने चित्रा त्रिपाठी से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिसका जवाब गोदी मीडिया की सबसे बड़ी आइकॉनिक एंकर चित्रा त्रिपाठी के पास नहीं था। क्या खबर आ रही है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता है दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन चुनावी माहौल काफ़ी ज़्यादा दिल्ली का गर्म है। इस वक्त पारा बहुत ज़्यादा हाई है दिल्ली का, और उसका एक कारण है कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होने वाले हैं और तमाम पार्टियां अपने तरफ से कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया कैसे भूल जाए चुनावी माहौल चल रहा हो और सड़कों पे उतर के मोदी जी की भक्ति ना दिखाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन कई बार गोदी मीडिया फंस जाती है जब सड़कों पर उसको एक सच्चा आदमी मिल जाता है और गोदी मीडिया का कैमरा ऑफ होता है, तभी वो फंसते हैं। जब उनका कैमरा ऑन रहेगा तब तो वो खुद को शेर बनते हैं, लेकिन जब उनका कैमरा ऑफ होता है तो बार बार उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। खबर ये आ रही है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया है रेबल श्रद्धानंद पति के द्वारा, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और कई मुद्दों को लेकर के वो वोकल रहते हैं, लगातार सवाल पूछते रहते हैं, सरकार से भी विपक्ष से भी बिना भेदभाव किए वो सवाल पूछते हैं। लेकिन उनके रडार पे आ गई चित्रा त्रिपाठी। जब चित्रा त्रिपाठी से रेबल श्रद्धानंद पति ने सवाल पूछा तो चित्रा त्रिपाठी मुंह छुपा करके भागने को मजबूर हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि चित्रा त्रिपाठी से आखिर ऐसा क्या सवाल पूछ लिया जिसके बाद चित्रा त्रिपाठी को मुंह छुपा करके भागना पड़ा। सवाल जुड़ा हुआ है बाबा रामदेव और उनके घोटालों से, जिस पर चित्रा त्रिपाठी जवाब ना दे सकी, और जवाब देंगी भी कैसे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जितने भी गोदी मीडिया चैनल्स है सभी चैनल पर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का ऐड चलता है और किसी भी चैनल में ये हिम्मत नहीं है कि वो बाबा रामदेव के घोटालों के ऊपर एक भी एपिसोड कर दे। लेकिन देश की जनता को बाबा रामदेव का ऐड नहीं मिलता है, इसलिए वो सीधा सवाल पूछते हैं, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो गोदी मीडिया के कितना बड़ा भी राष्ट्रवादी एंकर हो, सवाल तो पूछा जाएगा। जो वीडियो वायरल हो रहा है हम चाहते हैं पहले आप देख लीजिए, फिर पूरा घटनाक्रम हम आपको समझा देंगे कि आखिर मामला क्या था, ऐसा क्या पूछ लिया गया बाबा रामदेव के बारे में कि चित्रा त्रिपाठी भड़क गई और बाद में मुंह छुपा करके फरार हो गई। मोबाइल ऑन करके, जर्नलिस्ट मोबाइल ऑन करके। सर ये बहुत गलत बात आज बाबा रामदेव 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी कराई है, दिखाइए। सर क्यों नहीं दिखाएंगे? कैसी बातें करते हैं, सब दिखाते हैं। सैटेलाइट टीवी में केवल ऐड से दिखाने से थोड़ी चलेगा। सर हम 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी बाबा रामदेव को। सर आप ये जानते मैं कौन हूँ मैम? लेकिन वो मैं न्यूज नहीं में जानती हूँ आप कौन है। वो न्यूज में आने मैं दीजिए नहीं ना। जानती हूँ आप कौन आने है। दीजिए ना न्यूज में। अरे आप क्योंकि एड्स दिस इज चित्रा त्रिपाठी, गोदी मीडिया 92 लाख। अरे आप लोग के यूट्यूब पर मैं लेकर आया हूँ, ये है आप, इतना ही है। तो साथियों आपने देखा जब गोदी मीडिया के एंकर सड़कों पे उतरते हैं और उनका सामना देश की आम जनता से होता है और उनके सवालों से होता है, तो वो खिसिया जाती हैं, बिलबिला जाती हैं और मुंह छुपा करके भागने पर मजबूर हो जाती हैं। अब हम बताते हैं कि असल मामला पूरा है क्या। आखिर क्यों सवाल पूछा कि आप बाबा रामदेव के स्कैम के ऊपर क्यों खबरें नहीं दिखाते हैं, जिस पर चित्रा त्रिपाठी कह रही थी कि हम सब दिखाते हैं, जबकि पूरी तरीके से झूठ है। बाबा रामदेव के स्कैम के ऊपर चित्रा त्रिपाठी और उनका चैनल कोई खबर नहीं दिखाता है, छोटी मोटी अपडेट चला देता है, क्योंकि बाबा रामदेव के द्वारा पैसा दिया जाता है गोदी मीडिया चैनल्स को एडवर्टीजमेंट के जरिए। मामला जुड़ा हुआ है बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि से। पतंजलि ने उत्तराखंड के हरिद्वार में एक यूनिवर्सिटी कायम किया है, एक यूनिवर्सिटी बनाया है जो कई एकड़ की जमीन को लेकर के बनाया गया है। जिस हरिद्वार में बाबा रामदेव ने यूनिवर्सिटी बनाया है वहां पर कुल 18 मकानें हुआ करती थी, जिसमें जबरदस्ती कुछ लोगों को डरा करके धमका करके उनकी जमीनों को हड़प लिया गया, उनके घरों को हड़प लिया गया। लेकिन एक ऐसा घर था जो बचा हुआ था और उस घर के मालिक का नाम था सतीश सेठी, जो लड़ पड़े बाबा रामदेव से। और सतीश सेठी ने साफ कर दिया कि उनका घर बिकाऊ नहीं है और उनके घर को जबरदस्ती पतंजलि और उनकी कंपनी खरीद नहीं सकती है और कब्जा नहीं कर सकती है। जिसके बाद सतीश सेठी को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया, उनके घर की बिजली काट दी गई, उनके घर के आसपास में ज़मीन को इतना ज़्यादा ऊंचा कर दिया गया कि सतीश सेठी का जो मकान था उसका ग्राउंड फ्लोर होता है वो पूरी तरीके से डूब गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में तकलीफ होने लगी। इस पर न्यूज़ लॉन्ड्री ने डिटेल खबर छापी थी सन 2021 में और ये मामला उसी वक्त के आसपास का है। और पूरी खबर क्या है आप अपने स्क्रीन पे देखिए।
बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की संस्था पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लग रहा है। ये आरोप गीतांजलि रेजिडेंसी के निवासियों ने लगाया है। उनका कहना है कि पतंजलि विश्वविद्यालय के आड़ में उनके मकानों को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। जिन लोगों ने अपने मकान पतंजलि को बेचने से मना कर दिए, उनके लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी की जा रही है। उनके मकानों का बिजली पानी काट दिया गया है। आरोप है कि साल 2017 में जब विश्वविद्यालय का निर्माण का कार्य शुरू हुआ, सभी मकानों की बिजली और पानी काट दी गई। धीरे धीरे मकानों के सामने की सड़कों की खुदाई चालू कर दी गई। मकानों के अंदर घुसने का रास्ता बंद हो गया। ऐसा जबरदस्ती की गई। ऐसे में कई लोग पतंजलि को मकान बेचकर चले गए। इसके बाद 18 में से 11 लोगों ने कम कीमतों पर मकान बेच दिए, लेकिन 7 मकानों के मालिक पिछले 5 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मकान सतीश सेठी, शोभा अग्रवाल, आमना बेगम, रसी मलिक, डॉक्टर शेखावत खान, केशवानंद जयूल और अनिल यादव के हैं। इन्हें कई बार आचार्य बालकृष्ण ने मीटिंग करने के लिए भी बुलाया, लेकिन ये लोग मकान नहीं बेचना चाहते हैं। नवीन सेठी ने आरोप लगाया है कि पतंजलि के लोग उन्हें धमकाए हैं। वो कहते हैं, मैंने जब अपने मकान के सामने अवैध निर्माण की शिकायत की तो मुझे धमकाया गया। जब मैंने उनसे पूछा मेरे मकान के आगे दीवार का निर्माण क्यों किया जा रहा है, तब पतंजलि ने कहा कि यह काम ऐसे ही होगा, आपको जो करना है कर सकते हैं। यानी कि खुलेआम गुंडागर्दी की गई बाबा रामदेव की कंपनी के द्वारा। नवीन आगे कहते हैं, जब यहाँ के निवासियों ने अपने मकान पतंजलि को बेचने से इनकार कर दिया तो पतंजलि ने मकानों के आसपास के क्षेत्र का स्तर ऊंचा कर दिया और सभी मकानों के करीब 5 फीट गड्ढे में दबा दिया। यह सब कार्य लॉकडाउन के दौरान हुआ। निवासी पिछले साल लॉकडाउन में अपने घर को देखने जा नहीं सके और पतंजलि ने इस तरह सभी घरों पर कब्जा जमा लिया है। हमने डीएम, एसडीएम और सरकार से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। ध्यान देगा भी कैसे, क्योंकि बाबा रामदेव तो बहुत चाहते हैं मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं होगा। लेकिन हमारे देश की जो मीडिया थी, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो आम आदमी के साथ खड़ा होता, उसमें भी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाबा रामदेव के ऊपर और उनके द्वारा जो जबरन अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है हरिद्वार में नवीन सेठी के घर के ऊपर, उस पर कोई खबर चला सके। क्योंकि अगर गोदी मीडिया चैनल्स ने खबर चला दी तो जो हड्डियां फेंकी जाती है गोदी मीडिया के प्लेट में सजा करके, वो हड्डियां मिलना उनका बंद हो जाएगी, पैसे मिलने बंद हो जाएंगे, उनको सैलरी मिलना बंद हो जाएगी। और गोदी मीडिया देश की जनता के लिए काम नहीं करती है, बल्कि अपना पेट पालने के लिए काम करती है। और रही बात पतंजलि और उनके मालिक बाबा रामदेव की, तो ये अब बाबा नहीं रहे हैं, बल्कि अब लाला बन गए हैं, बिजनेसमैन बन गए हैं। और आप सब जानते हैं, भारत में कई ऐसे कॉरपोरेट घराने हैं जो जनता का खून चूसती है, जनता के जमीन पर अवैध अतिक्रमण करती है। और इन कॉरपोरेट घरानों ने हमारे देश के तमाम टेलीविजन मीडिया चैनल्स को, अखबारों को खरीद लिया है। इसलिए किसी भी अखबार में, किसी भी बड़े टेलीविजन मीडिया चैनल्स में हिम्मत नहीं होती है कि जब ये कॉरपोरेट घराने, बाबा रामदेव जैसे लोग किसी गरीब को सताते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो बाबा रामदेव के खिलाफ एक खबर चला सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम न्यूज़ चैनल जो है, खासतौर से टेलीविजन मीडिया न्यूज़ चैनल है, वो कॉरपोरेट के गुलाम हैं, उनके मालिक कॉरपोरेट खुद ही हैं। इसीलिए आम जनता की आवाज़ और उनकी परेशानियां आपको टेलीविजन मीडिया चैनल पे कभी देखने को नहीं मिलेगी। टेलीविजन मीडिया चैनल पे केवल 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अंधभक्ति दिखाई जाती है, दूसरी तरफ मुसलमानों को और विपक्ष को बदनाम किया जाता है। इसके अलावा कुछ भी टेलीविजन मीडिया चैनल्स पे नहीं बचा है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी जब सड़कों पर उतरी और जब आम जनता से सामना हुआ, तो चित्रा त्रिपाठी का एक तरीके से चिथड़े उड़ गए। की पत्रकारिता की हवा निकाल दी, उनकी गोदी पत्रकारिता की हवा निकाल दी रेबल श्रद्धानंद पति ने। आप इस पूरी खबर के ऊपर अपनी क्या राय, आप इस पूरी खबर